जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल और मैं हूं आहसन गिलानी। आज सियासी माहौल उसी तरह से चल रहा है, गर्मा गर्म है, पाकिस्तान में गड़बड़ भी है, सब कुछ हो रहा है, मज़े मज़े की चीज़ें भी हो रही हैं। पहली आज हम जिससे बात करते हैं, सदर ममलकत ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के आइंदा चीफ़ जस्टिस होने का नोटिफिकेशन कर दिया है, उनको अपॉइंटमेंट का बता दिया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने भी माजरत मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने भी उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पिछले कुछ अरसे से ख़बरों में बहुत ज़्यादा हैं और वो ख़बरें भी ऐसी हैं जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऐसा कंडक्ट, वो उसमें हम कह तो कुछ नहीं सकते, लेकिन कंडक्ट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। मसलन उन्होंने कौमी असम्बली में जाके ख़िताब किया। ये पहला ऐसा मौका था कि एक चीफ़ जस्टिस, एक सुप्रीम कोर्ट का जज जाके नेशनल असम्बली में आइन की, चले कोई भी था, आइन की 50वीं सालगिरह के मौके पे उन्होंने असम्बली में तकरीर की, जो कि प्रेसिडेंट्स इससे पहले कहीं नहीं था। इससे उनकी इम्पार्शियलिटी पे सवालिया निशान लग जाता है, इसलिए कि उससे पहले भी उनके काजी फ़ाइज़ ईसा कुछ अरसे से जो हैं वो ख़बरों में रहे हैं। मसलन इमरान ख़ान के दौर में उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल किया गया, उनकी जायदाद पे, उनकी मिसेस की जायदाद पे, बच्चों के हवाले से, जो भी उनकी प्रॉपर्टी का, जो उनके वो प्रॉपर्टीज़ या एसेट्स बियॉन्ड मींस के हवाले से उनका किया गया था, उसमें मसला बना रहा। वो जब ये कोएलिशन गवर्नमेंट आई है पीडीएम की, उन्होंने उसको भी ख़त्म कर दिया। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को उन्होंने एक और बेंच बनाया जिसमें उन्होंने कि जी ये जो वीडियो लीक्स, ऑडियो लीक्स आ रही हैं, इसका मामला सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी। उन्होंने उस हवाले से एक 3 रुकनी बेंच बनाया जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को डाला गया। इस अमर के बावजूद कि वो कंट्रोवर्शियल जज सारे माने जाते हैं, उनकी वजह से ही सुप्रीम कोर्ट में स्प्लिट हुआ, जजेस आपस में डिवाइड हुए, मुख्तलिफ़ केसेस के हवाले से वो आपके सामने ही हैं। इलेक्शंस जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था उसमें, और मुख्तलिफ़ केसेस में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की मुखालफत करते रहे और उसमें चलते रहे। बहरहाल काजी साहब अब अपॉइंट हो चुके हैं। आगे का वक्त बताएगा कि क्या वो अपनी इम्पार्शियलिटी वो इस ऑफ़िस की, कह लीजिए कि हुर्मत का पास रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, ये आने वाला वक्त है। और जिस तरह जस्टिस मुनीर साहब, अब पिछले 50 साल गुजरने के बावजूद अभी तक उनका रेफरेंस, और अच्छे अंदाज में उनका रेफरेंस नहीं दिया जाता, देखना है कि अब क्या होता है। इसके साथ ही जो इससे कह लीजिए रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ऐसी ही है कि पहले था कि जी तौहीन अदालत हुआ करती थी, अब इस गवर्नमेंट ने, पीडीएम ने, अब छोटी छोटी चीज़ें जो है ना उनको उठा के और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की है। उन्होंने अभी तो वो ख़ुद क्योंकि इक़्तिदार में है, उनको इस बात का एहसास नहीं है कि क्या ये मुस्तक़बिल में उनके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं। एनी हाउ, हुआ ये है कि फवाद चौधरी साहब जो पीटीआई के बड़े सरगर्म कारकुन थे, वो कि अब छोड़ गए हुए हैं, फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन का एक केस दायर कर लिया गया है। यानी आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर या किसी भी अदालत का हुक्म ना माने तो वो तो जायज़ बात थी। अब ये छोटे छोटे इदारों के लिए जिस तरह से ये कर रहे हैं कि आगे तौहीन असम्बली भी आएगी, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और सैनेट्स, यानी अब इस मुल्क में यही चीज़ें रह गई हैं। कानून की हुक्मरानी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जो हम चाह रहे हैं, जो हम कहते हैं वो हो। कानून कहता है, आइन कहता है, वो कहता रहे, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। आइन में लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शंस करवाना है, आपने कहा जी हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते, जबकि इदारे, हर इदारा जो है वो हुकूमत के नीचे है, सबसर्वेंट है, और उसको जो कुछ ऑर्डर दिया जाए वो उसका वो पाबंद है उसको अंजाम देने का। आपने कहा आर्मी नहीं मानती, पैसे नहीं है, आपने पहली चीज़ तो ये आपने तौहीन अदालत की, उस पर कुछ नहीं हुआ। फिर आपने कहा जी कि हम अदालत का वो फ़ैसला ही नहीं मानते, यानी अब आप सुप्रीम कोर्ट की भी यानी तौहीन अदालत
उसी में हम ले आते हैं इसको कि सब कुछ आप उस तरह से करते चले जा रहे हैं, इसलिए कि आपके पास ताकत है, आपके पास असर रसूख है, आप जो चाहते हैं करते आ रहे हैं। मैं कोई और XYZ कोई आम आदमी अगर उठ के कहे कि जी मुझे अदालत का फ़ैसला मंजूर नहीं है, ये फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ था, तो क्या अदालत उसको मानेगी? आप और मैं तो पकड़े जाएंगे। लेकिन ये जो ताकतवर तबके हैं जिन्होंने ना कानून की पासदारी रखी और ना आइन की पासदारी कर रहे हैं, वो अब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लेके आ रहे हैं जिसमें फ़िलहाल अभी तक, बल्कि पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि हमेशा से अपोजिशन वालों को ही आप पकड़ते हैं और उनको बंद भी करते हैं, क़ैदो बंद, हर चीज़ उनके साथ आप करते चले जाते हैं। अब आप यही कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, फिर वही आप कर रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब को तौहीन इलेक्शन कमीशन के सिलसिले में उनको पकड़ा जाएगा। और हो सकता है कि मुझे एग्जैक्टली इस वक्त अब याद नहीं आ रहा कि शायद इसके भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए जाएँ, जिस तरह से आपकी एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इमरान खान साहब के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी की है। यानी आप इस वक्त जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको ये परवाह नहीं है कि मुल्क के साथ कुछ अच्छा हो रहा है या नहीं होगा, मुल्क स्टेबल होगा कि नहीं होगा। आप सिर्फ वो कर रहे हैं जो आपकी तस्कीन, अब मैं तो इसको ऐसा ही समझ रहा हूँ कि आपकी तस्कीन है, आप वही किए चले जा रहे हैं। आपने यानी अपने सियासी मुखालिफ तो मैं नहीं कहूँगा, आपने सिर्फ एक ही शख्स को टारगेट किया हुआ, इसलिए कि अगर वो मैदान में रहेंगे इमरान, मैं इसको समझता नहीं हूँ कि ऐसा होगा, क्योंकि उनकी भी अपनी पॉपुलैरिटी में फ़र्क पड़ता है कि अगर इमरान साहब रहते हैं तो इलेक्शंस में आपको कामयाबी नहीं होगी। गो के इंडिकेशंस आ रही हैं कि जी आपने इलेक्शंस जो हैं वो उसकी तरफ जा रहे हैं, तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन ये सिर्फ क्या कहना चाहिए कि सिर्फ लगता है कि जैसे बयानबाजी की हद तक है, इसलिए कि आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट्स जो हैं वो बजट्स भी दे रही हैं, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी कर रही हैं, जैसा पंजाब में हो रहा है, उधर से खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ है कि जी उन्होंने बजट दे दिया है। ये चीज़ें इस तरफ इंडिकेशन है, इस तरफ इशारा है कि इलेक्शंस अभी नज़र नहीं आते। वो कि उन्होंने KP की गवर्नमेंट ने 4 महीने के लिए कहा है जी कि बजट दिया है, उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो करेगी। तो ऐसे में सूरत हाल जो है अभी भी एम्बिग्विटी का शिकार है। मैं अभी भी, मेरी ज़ाती राय यही है कि इलेक्शंस अभी नहीं होते। इससे आगे चलते हैं, इसी से मिलता जुलती बात करते हैं। पीपल्स पार्टी गो के पहले आज तक हमेशा से उसके ख़िलाफ़ इत्तेहाद बना करते थे, अब पीपल्स पार्टी एक इत्तेहाद में शामिल है। उस इत्तेहाद में अब उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू किया है। बजट की तकरीर थी, उन्होंने, बिलावल ने कहा जी मैं नहीं करूँगा, इसलिए कि वो नाराज़ हैं। अब पीपल्स पार्टी और PMLN में जो ब्रेकअप है वो नज़र आना शुरू हो गया है, जो दरार जिसको कह रहे हैं वो इमिनेंट हो रहा है, नज़र आने लगा है। उससे भी बड़ी बात अब ये हुई है कि वेटरन पॉलिटिशियन जो कि बेनज़ीर साहबा के दौर में गवर्नर भी रहे हैं, उनकी वालदा के दौरे हुक्मरानी में लतीफ़ खूसा साहब, उनको पीपल्स पार्टी ने अब बिल्कुल ही, पहले तो उनकी रुकनीत मुअत्तल की थी, अब उनको बिल्कुल उन्होंने पार्टी से फारिग कर दिया। और फिर वही फ्लिमजी और घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगा के कि उनके बेटे को अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान नहीं लगाया गया था, इसलिए वो PDM के ख़िलाफ़ हो गए थे। बात असल में ये नहीं है। बात ये है कि जो ये हो रहा है, सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने की बात हो रही थी, उसकी वो मुखालिफत करते चले आ रहे हैं। इस तरह एतजाज़ अहसन साहब ने, वो भी पीपल्स पार्टी के वेटरन हैं, बहुत सीनियर हैं, 80+ उनकी एज है, उन्होंने भी यही किया था। उन्होंने तो बल्कि रेट की हुई है, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे रखी है कि ये जो कुछ कर रहे हैं, ये सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त है और उसमें वो चल रहा है। अब लतीफ़ खूसा साहब भी उनके साथ हैं। अब बात यह है कि आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनको, लतीफ़ खूसा साहब को पार्टी से निकाल दिया है। मसला ये है कि अब जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें क्या पीपल्स पार्टी भी और नून लीग क्या इस पोजीशन में हैं कि वो अगर इलेक्शन हो तो वो इलेक्शन जीत जाएं, या चलो इस पोजीशन में आ जाएं कि दोनों, ज़ाहिर अब जो सूरत हाल बनी है PDM की वो तो ख़त्म हो गई। अब वो इस सूरत हाल में क्या इंडिविजुअली दोनों में से कोई एक पार्टी हुकूमत बना सकेगी, देखना है, सवाल है, सवालिया निशान है। लेकिन ये सारी चीज़ें इस तरफ इंडिकेट कर रही हैं, ऐसे आपने वो तौहीन अदालत लगा दी, वो अपने इमरान खान के एक वारंट्स जारी कर दिए, नाकाबिल ज़मानत हैं,
इसी तरह आपने इनके फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़, यानी अब तौहीन बढ़ती चली जा रही है। आप हर शख्स की, अब आप एक छोटे से छोटे बंदे की भी आप होगा जी कि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के किसी क्लर्क के ख़िलाफ़ किसी ने बात की तो उस पर भी तौहीन लगा दें, कि ये सब चीज़ें इस बात की अलामत हैं कि इलेक्शंस नज़र नहीं आ रहे, नहीं होंगे। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। ना फिर वही बात पे ख़त्म करूँगा कि ना आइन का एहतराम करती है ये गवर्नमेंट PDM वाले, और ना ये कानून पर अमल दरामद करते हैं। अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। अगले वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अहसन गिलानी।